स्क्रीन पर जिन्हें आप देख रहे हैं वे लोग बिहार के मजदूर हैं। बिहार में मजदूरों को लेकर के काफ़ी कुछ चलता रहता है। बिहार में मजदूरों को लेकर राजनीति भी होती आई है, चाहे वो मुंबई हो या फिर खुद बिहार में। इसी बीच हम जानने पहुंचे हैं कि मजदूरों का मिजाज क्या है इस बार। मजदूरों को लॉकडाउन के बाद काम मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात होगी और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इस बार इनका सियासी मिजाज क्या है। जी, आपका नाम क्या है? छोटे लाल यादव। छोटे लाल यादव जी, आप बताइए आप क्या करते हैं? बालू खाली करते हैं, गिट्टी बालू खाली करते हैं। दिन भर में कितना बालू कैसे आता है यहाँ पे? बालू ट्रक से आता है। ट्रक से? एक दिन में कितना ट्रक खाली कर लेते हैं? बस कोई दिन मिलता है या गाड़ी, कोई दिन नहीं हो मिलता है। कोई दिन नहीं भी मिलता है? नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता है तो कैसे? वापस घर चले जाते हैं। हताश होकर घर चले जाते हैं। तब तो सुबह वापस कैसे आते हैं कि आज फिर सुबह आधा अपना लेके चलते हैं, हौसला करने काम मिलेगा। काम मिलेगा? सरकार का कोई आदमी आता है देखने वेखने के लिए? ना, अभी तक तो कोई आदेश नहीं, कोई आदमी नहीं आया मेरे पास। नेता वेता आया है क्या कहने के लिए आप लोग कुछ करेंगे? ना, अभी तक कोई नहीं आया। हाँ? ना नहीं तो सुनिए 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 सुनिए, अरे भैया रुकिए, आपके पास भी आएंगे, चिंता मत कीजिए आप। हाँ, तो लॉकडाउन को लेकर के क्या परेशानियाँ हुई? परेशानी तो बहुत हो गया। जो कि नमक रोटी चल रहा था उसमें भी लोग लग गया। जो भी दाल रोटी चल रहा था, घर का सारा पूंजी खा के अभी रोड पे भटक रहे हैं। रोड अच्छा, तो बिहार में विकास हुआ है? अभी विकास कहाँ कुछ देख रहे हैं नज़र में। हम लोग को नज़र में तो कोई विकास नहीं नज़र देख रहे हैं। अच्छा, लालू प्रसाद यादव का नाम सुने हैं? हाँ, कैसे नेता हैं? सुने थे। कैसे नेता हैं? अब देखिए, तो पहले तो बोल रहा था सब कि नहीं ठीक है। आप कैसे हैं? अभी तो फिलहाल हम 10 साल से उसको देखवे नहीं रहे हैं प्लॉट पे, तो हम क्या बोलेंगे उसके विषय। उनके बेटे हैं तेजस्वी यादव का नाम सुना है? हाँ, उसका नाम सुने हैं। कैसे नेता लगते हैं आपको? नेता और सब देखे हैं, उसका माहौल जैसा है, काम काज का तो बढ़िया है। अच्छा, सीएम के लिए 3-4 उम्मीदवार हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, पप्पू यादव भी हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं और तेजस्वी यादव भी। कौन लगता है आपको सीएम का गद्दी पर बैठ सकता है? हम तो सोचते हैं कि तेजस्वी भैया बैठे तो वही ठीक रहेगा। तेजस्वी जी बैठे तो वही ठीक रहेगा। ऐसा क्या है तेजस्वी में जो आप ये युवा चेहरा है इसलिए क्या? नहीं, तब उसका जो कि अनुभव जो है जी, काम काज का, विकास का इति पे, हाँ मजदूर का हर चीज़ देखते हुए, जी, इसी कारण से उस पर भरोसा करते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार का कोई काम विकास दिखा है आपको? नज़र में तो इधर नहीं देखे हैं, नजर में फिलहाल अगला भविष्य में देखें क्या होता है। गद्दी पे कौन बैठेगा? तेजस्वी ही। देखिए, जी। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हमारा नाम है रंजीत ऋषि। रंजीत ऋषि। हाँ जी। क्या करते हैं आप? ये मजदूरी करते हैं, क्या करेंगे। मजदूरी करते हैं। हाँ। तो रोजाना कितने की कमाई होती है? वही 350 को होता है बस। 350 होता है, नहीं तो नहीं होता है। जब नहीं होता है तो कैसे परेशानी होती है? परेशानी वैसे घर में बैठे बैठे खाओ यार, क्या करिएगा। घर में बैठ के तो सुबह जब आते हैं आप लोग क्या सोच करके आते हैं? आज काम नहीं मिलेगा तो फिर कैसा उस दिन का दिनचर्या क्या होता है? सुबह आते हैं, काम उठ सुट के आते हैं तो वो बोलते हैं काम मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो घर में बैठे बैठे रहेंगे और क्या करेंगे। सरकार का आदमी आया है आपके पास? कोई नेता वेता आ रहा है प्रचार कोई कर? नेता फेता नहीं आया है। कोई नेता नहीं। अच्छा, अभी चुनाव चल रहा है। हाँ, चुनाव में ना बहुत सारे नेताजी सब आते हैं, पूरा होता है कि हम ये देंगे, हम वो देंगे। कोई नेता कुछ बोला कि हम कुछ देंगे? वो सब हमारे पास भी नहीं किया तो हम क्या बताएंगे। अच्छा, 3-4 नाम है मुख्यमंत्री के लिए चेहरा। आपको कौन लगता है कि ये गद्दी पर बैठ सकता है? तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, ऐसा कौन लगता है आपको? अभी तो हम लोग वो सब नहीं प्रचार किए हैं, न करेंगे। प्रचार करने की बातें नहीं, फिर भी सोचे होंगे ना कि इसको देना है, इसका किस पे मूड है? झुकाव होगा उधर मिलेगा और क्या होगा। झुकाव किस पब्लिक होगा जिधर उधर जाएगा। अच्छा, पप्पू यादव पे झुकाव लगता है? हम लोग वो सब किसी को नहीं जानते हैं। जब इलेक्शन होगा तो वोट देने के लिए जाएंगे, जिधर देखेंगे पल्ला उधर डाल देंगे, चला जाएगा। उधर ही डाल देंगे? हाँ। अच्छा, तो जिसको पल्ला होगा उसको डाल देंगे, तो जो आदमी जीत के चला गया तो वो फिर आपको कैसे, आप उससे मिलिएगा? कैसे मिलेंगे? ऐसे तो हर बार कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी या मुखिया किसके दरवाजा में जाता है जीतने के बाद? जाता है? तो कैसे आप लोग कोई नहीं जाता है। वो एक तो दिखा देता है शो इलेक्शन का टाइम में कि हम ये हैं वो हैं, नीचे में बैठ रहेगा जैसे हम लोग बैठते हैं।
जब इलेक्शन का बारी आएगा तो मकई का भुज्जा भी खाता है। खाया है आपके साथ कोई नेता बैठ के? हाँ खाया है, इसीलिए न बता रहे हैं। कोई हम लोग महादलित ऋषिदेव हैं, हम लोग का गांव में कोई विकास उकास कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, अभी रामविलास पासवान जी का देहांत हो गया। रामविलास पासवान जी के बारे में सुने हैं? नहीं सुने। रामविलास पासवान जी के बारे में नहीं सुने? हम लोग मजदूर आदमी, हम लोग को दार बेलचा चलाने वाला, उसको जोड़ के क्या करेंगे? कहाँ सुनेंगे, किससे सुनेंगे? रामविलास पासवान जी के बारे टीवी में देखते हैं कि पेपर देखते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और हमारे पास ठेला वाले भैया हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद माधो। मोहम्मद माधो। माधो। माधो जी, आप हमको ये बताइए कि आप ठेला कब से चला रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से ठेला चला। इससे पहले कुछ करते थे? हाँ, हाथ ठेला चलाते। हाँ, हाफ ठेला। तो ठेला चलाने का क्या क्या दिक्कत आता है? दिक्कत तो उन्होंने वही भारी भरपन लेकर के उतारना पड़ता है। नुकसान कभी हो गया तो फिर? नुकसान कोई खास नहीं हुआ, हल्का मुल्का हुआ। हल्का फुल्का होता है। हाँ। परेशानी हो रही है ठेला में? परेशानी होता है। सरकार से कुछ मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिलता। सरकार से कुछ नहीं मिल रहा है। तो सरकार से नहीं मिल रहा है तो आप लोग क्या सोच रहे हैं सरकार से मांग की? किस मुद्दे पर आप लोग वोट करने का सोच रहे हैं? वोट कीजिएगा ना, वोट करते हैं ना? हाँ, वोट देते हैं। वोटर आईडी कार्ड है? हाँ, सब कुछ है। राशन कार्ड मिला है? हाँ। राशन कार्ड मिला है? राशन कार्ड मिला। कितना लोग घर में है? 50 लेकर के 10 आदमी। 10 आदमी है। 10 आदमी में से कितना लोग वोट करने जाता है? 3 आदमी। 3 आदमी वोट करते हैं। तो वोट करते होंगे, किसी को तो वोट करते होंगे ना? हाँ, किसी को। किसको आप लोग करते हैं? अभी तो फिलहाल मुखिया जो है। नहीं, मुख्यमंत्री में किसको करते हैं? जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, नीतीश कुमार अच्छा लगता है कि तेजस्वी लगता है? नीतीश कुमार हमको अच्छा लगता है। उपेंद्र कुशवाहा का नाम सुने हैं? हाँ, सुने हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी का? हाँ, वो सब कैसा नेता है? अच्छा है। अच्छे है वो सब। तेजस्वी यादव कैसा नेता है? ऐसे तो कभी हम दिए नहीं हैं, हम्म, मतलब सुनते हैं, अच्छे है। वो भी सुनते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम अब्दुल रज्जाक है। अब्दुल रजाक जी, आप बताए आपके घर में कितने लोग हैं? मेरे घर में तो वैसे बहुत लोग हैं। मैं अभी फ़िलहाल मेरी वाइफ हैं, हम 2 ही लोग हैं। आप क्या करते हैं? मैं तो मुंबई में रहता था, अभी लॉकडाउन से मैं यहीं पे हूँ। आप मुंबई से हैं। मुंबई में क्या क्या परेशानियाँ हुआ करती थी लॉकडाउन से पहले? नहीं, लॉकडाउन से पहले तो वहाँ कोई परेशानी थी नहीं। मेरा वहाँ पे सिलाई का कारोबार था। सिलाई का कारोबार करते हैं? हाँ, लॉकडाउन जब से आई है तब से मैं यहाँ आ गया हूँ और यही मतलब ठेले में काम कर रहा हूँ। ठेले में आप काम कर रहे हैं? तो जब यहाँ से बिहार से बाहर लोग मुंबई जाते हैं तो वहाँ पहले आप क्या क्या किए? नहीं, मेरा तो मतलब स्ट्रगल करना पड़ा। सिलाई का व्यापार है मेरा, कपड़े का है, सिलाई भी करते हैं, उसको सेल भी करते थे। उसको सेल भी करते थे? दोनों चीज़, सिलाई भी करते थे, सेल भी करते थे। तो जब खाना था। यहाँ बिहार में वोट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, मेरा वोट है बिहार में। बिहार में वोटर आईडी कार्ड है? राशन कार्ड बना है यहाँ का? नहीं, मेरा एक्चुअली मैं नया शादी हुआ तो मेरा राशन कार्ड अभी बना नहीं है। बाकी सबका है, मेरा नहीं। तो वोट करने के बारे में क्या सोच रहे हैं आप लोग के उधर के लोग? वोट किसको करने का सोच रहे हैं? देखिए, हर किसी का अपना अपना माइंड है, वो कौन क्या सोचते हैं मुझे तो उतना पता नहीं है। एक्चुअली में आप मुझे पूछेंगे तो युवा नेता। जी, कौन आपके अनुसार युवा नेता कौन? तेजस्वी यादव या चिराग पासवान? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी हैं। ऐसा क्या है तेजस्वी में जो आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव नेता हो सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो जैसे उनके पिताश्री थे लालू प्रसाद यादव, वो भी मुझे पसंद थे। जी, उनके पिता की वजह से ही वो तेजस्वी यादव मुझे पसंद है। पप्पू यादव भी हैं इस बीच। पप्पू यादव कैसे हैं? नहीं, मैंने कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं रखा है। पप्पू यादव जी में इंटरेस्ट नहीं रखा। आगे चलते हैं। आपका नाम क्या है भैया? मिथुन कुमार। मिथुन जी। मिथुन कुमार इनका नाम। एक हीरो हुआ करते थे मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती पसंद है? पसंद है। पसंद है। एक समय फिल्में जब लोग देखते थे तो लोग कहते थे कि मैंने मिथुन का फिल्म देखा है। आज तो आप क्या करते हैं? मैं ठेला चलाते, यही ठेला लगा। ठेला पास में ठेला जो है, एक दिन में ठेला में कितना कमाई होता है? कहाँ होता, अभी कमाने होता है 400-500। लॉकडाउन से पहले होता था कमाई? हाँ, लॉकडाउन से पहले होता था। लॉकडाउन में लेके आपको क्या क्या परेशानी होता था? क्या परेशानी हुआ, कमाई धंधा नहीं होता था, यही। और क्या बोले? कमाई नहीं होता था? तो अब जो है आपके इधर तो वोट का बनता होगा कि वोट किसको करना है? नहीं, तो हमारा अभी उम्र नहीं हुआ। हम को देखे हैं, लालू यादव को देखे हो? हाँ, सुने हैं? हाँ, सुने हाँ? हैं। तेजस्वी का नाम सुने हैं? हाँ, उसका भी नाम सुने हैं। नीतीश का नाम सुने हैं? हाँ।
तो नेता अच्छा कौन लगता है? नेता अच्छा कौन? नीतीश कुमार पर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी में क्या अच्छा लगता है? अच्छा क्या लगेगा? अच्छे क्या हुआ? बिहार को बेच रहा है कौन? नरेंद्र मोदी। कैसे? हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है जी उसको, और इससे क्या होगा कि सरकारी जितने विभाग है सब चीज़ एक निजीकरण हो जाएगा। जी तो उसमें से युवा को एक तो ऐसे ही रोजगार नहीं मिल पा रहा, युवा को बेरोजगारी खुद ब खुद चरम सीमा पर है। जी। इस कारण से अब ये भाई साहब को नरेंद्र मोदी पसंद हैं, तो अब यही बता सकते हैं कि उनको पसंद करने का क्या फैक्टर है। अच्छा, नरेंद्र मोदी के अलावा कोई चेहरा है भारत में जो अभी प्रधानमंत्री के रूप में हो सके? मैं तो भारत के लिए नहीं, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। अभी बिहार के आपके सीएम, सर पे बिहार विधानसभा चुनाव है, तो अभी बिहार के लिए आप जैसे आप लोग का आए हैं, तो बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ही आप लोग का ये प्रोग्राम हो रहा है। तो बिहार के लिए अगर सोचेंगे तो अभी बिहार को सही दिशा में ले जाने के लिए सिर्फ एक ही आदमी काम कर रहा है, वो जन अधिकार पार्टी जाप है जी। उसमें क्या आपको ख्वाब लग रहा है कि जाप हो सकता है? जाप, क्योंकि गरीब युवा और जितने भी हैं सबका एक ही मसीहा है, वो है पप्पू यादव। चाहे अगर किसी को पेट में भी दर्द हो तो पप्पू यादव का ही नाम आता है। आपने देखा पटना बाढ़, कोरोना में भी आपने देखा कि किस तरह से वो गरीबों का चाहे अन्य लोगों का मदद कर रहे थे जी। और उनका ये मदद और ये उनका ये समझिए कि 365 दिन चलते रहता है। अगर ऐसा था तो पप्पू यादव मधेपुरा में चुनाव क्यों हार गए? देखिए मधेपुरा चुनाव में कुछ और यहाँ चुनाव की अगर बात करेंगे लोकसभा चुनाव की, तो यहाँ पे जातीय समीकरण पे चुनाव होती है जी। और मधेपुरा जिसे कहा जाता है रोम पोप का मधेपुरा गोप का, जी। तो वहाँ यादव वोटर बहुत ज़्यादा है, जैसे यादव और मुस्लिम। जी। तो हुआ क्या था कि वहाँ से कैंडिडेट थे जिसमें कि पप्पू यादव जी थे और आपके शरद यादव थे और एक और लेकिन दिनेश प्रसाद यादव जी 3 थे। इसलिए वहाँ हुआ क्या कि वोट का बंटवारा हो चुका था, ठीक है। वहाँ पे वोट का बंटवारा होने से फैक्टर वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, इस कारण से हार का सामना करना पड़ा उनको। नहीं तो अगर यदि वहाँ की जनता से आप राय लेना चाहेंगे तो अगर अभी भी तो वहाँ किसी को भी ज़रूरत पड़ता था, चाहे किसी की बेटी का शादी हो, चाहे किसी के घर में कोई निजी फंक्शन हो, तो वहाँ एक ही इंसान आता था, वो था पप्पू यादव। तो हार जीत तो चलता रहता है, क्योंकि मधेपुरा गोप का है और रोम पोप का है, इसलिए ये कहावत कही जाती है क्योंकि वहाँ पर लालू यादव को शरद यादव ने पटकनी दी थी और वहाँ पप्पू यादव भी हारे हैं। तो पप्पू यादव बिहार की राजनीति में जब आएंगे तो सबसे पहले उनका स्टैंड आपके अनुसार क्या होना चाहिए? बिहार को अभी एक जिस तरह से उन्होंने अपना, आप लोग हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने प्रतिज्ञा पत्र अपना जारी किया है, वो भी विद द एफिडेविट ऑफ कोर्ट जी, कि अगर हम लोग का एक नारा है 30 साल बनाम 3 साल जी। 15 साल लालू यादव जी ने राज किया और नीतीश कुमार ने मिलकर, और फिर 15 साल इधर नीतीश कुमार और एनडीए ने किया। तो इन दोनों की जो सरकार ने जो बिहार को बर्बाद किया, उस चीज़ को सुधारने के लिए जन अधिकार ने नारा दिया 30 साल बनाम 3 साल। बस इसी मैनिफेस्टो पे हम लोग चलेंगे। अगर यहाँ की जनता समर्थन देती है तो ज़रूर 3 साल में बदलाव करेंगे। और जहाँ तक हम लोग का प्रतिज्ञा, तेजस्वी यादव हैं, आरजेडी के युवा चेहरा हैं, उसने कहा कि मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा आरजेडी की तरफ से, तो उस पर क्या? उसमें तो आप आरजेडी का बात करते हैं, इसमें एक नई पार्टी आई है आपका प्लूरल्स, वो कह रही हैं कि मैं मिनिमम सैलरी 26,000 दूंगी। तो इसका दूंगी और विद और देने में अंतर होता है। जुमलेबाजी तो मोदी जी ने भी बहुत किया था और जुमलेबाजी पे तो सरकार ही भारत में बनती है। और जहाँ तक ये इनका तेजस्वी यादव जी का बात रहा, तो मैं उनको कहता हूँ आप भी एफिडेविट के साथ आइए, अगर है तो आप देने का रखते हैं तो आप एफिडेविट के साथ आइए। माना कि आपने कहा था मैं कैबिनेट में पहले दस्तखत में 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, तो आप एफिडेविट के साथ अपना ही प्रतिज्ञा पत्र जारी करिए अगर आप में देने का क्षमता है तो अगर बिहार के परिवेश में देखा जाए तो सीएम कौन होना चाहिए? हमारी नज़र से अगर बिहार में देखा जाए तो सत्ताधारी नहीं होना चाहिए, सेवादारी को ही सत्ता मिलना चाहिए। तो हमारे ख्याल से पप्पू यादव जी को सीएम का चेहरा होना चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार में कोई विकास दिखा है? उनका नाम रखा गया है सुशासन बाबू,
लेकिन विकास कुछ नहीं, उनका नाम कुशासन ही रखा जाए तो बेहतर होगा। आप देख रहे थे बिहार का पब्लिक ओपिनियन। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। शुक्रिया।